हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 यानी मैट्रिक हिंदी चैप्टर 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, यह चैप्टर जो है हिंदी के गद्य खंड का है, ठीक ना। हिंदी को दो भागों में बांटा गया है। एक हिंदी जो गोधुली बुक जो है उसको दो भागों में बांटा गया, गद्य खंड और पद्य खंड। तो ये जो है गद्य खंड का चैप्टर 3 है, भारत से हम क्या सीखें। इस चैप्टर से रिलेटेड आज मैं करीब 40 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जिसको कि 4 सेट में बांटा गया। प्रत्येक सेट में 10-10 ऑब्जेक्टिव हैं। आइए सेट 1 देखते हैं। सेट 1 कहता है कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे कहा है, ठीक ना। तो मैक्स मुलर के अनुसार पूरे दुनिया का जो है सबसे प्राचीन यानी पुराना भाषा कोई है तो वो है संस्कृत। क्या है संस्कृत? ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला देखेंगे। अगला दिया है शाहनामा का रचनाकाल। शाहनामा का रचनाकाल जो है कब से कब तक था। तो इसका रचनाकाल याद रखिएगा आप लोग, 10वीं 11वीं सदी में था। 10वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो भारत को जो है सर विलियम जोन्स जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला वारेन हेस्टिंग्स क्या है। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है क्या था, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक ना। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राचीनतम वही पुराना भाषा कौन सी है? तो वो है संस्कृत, ठीक ना। संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल का? ये संस्कृत भाषा जो है करीब 3000 साल पुराना है। 3000 साल पुराना, ऑप्शन नंबर सी, 3000। प्लेटो का संबंध किस देश से? प्लेटो का संबंध यूनान से। कहाँ से? यूनान से। देखिए यूनान कहाँ पे है? तो यूनान है आपका ऑप्शन नंबर डी में। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का संबंध जो है ये आपका है मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी। किससे है? मानव विज्ञान से। दारिश क्या है? तो दारिश जो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिश क्या? सोने का जो प्राचीन कालीन क्या है? सिक्का है, ऑप्शन नंबर बी। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा अहम है? तो वही संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। तो अब आइए सेट नंबर 2 देखते हैं। तो अगला देखिए सेट 2। तो सेट 2 का पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था। तो ये जो है इसको करवाया था जर्मन भाषा में। किसमें अनुवाद कराया था हितोपदेश का? जर्मन भाषा में, ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविधीय संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो वो हमारा प्यारा देश भारत है, ऑप्शन नंबर सी। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? तो वो पदवी था नाइट की पदवी, ऑप्शन नंबर ए। अगला मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? तो ये जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे लिपजिंग विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला मैक्स मुलर ने फिर देखिए रिपीट हो गया, सर्वविधीय और संपदा से परिपूर्ण देश किसे कहा है? तो भारत को कहा है, ऑप्शन नंबर सी। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण हो गए थे? अरे किस भाषा में? ये जो ना बचपन में ही पूरा निपुण, मतलब कि समझिए कि उस भाषा के पूरा क्या कहें उसको, मतलब कि विख्यात व्यक्ति हो गए थे, ठीक ना। बहुत ही जानकार हो गए थे। तो वो था लैटिन भाषा, लैटिन, ऑप्शन नंबर बी। बाबू ने खाना खाया क्या? अगला मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो किसको माना है? वैदिक तत्वज्ञान को। किसको माने हैं? वैदिक तत्वज्ञान को, ऑप्शन नंबर सी।
आगे, नृवंश विद्या का शाब्दिक अर्थ क्या था? ये क्वेश्चन सेट 1 में भी था, तो ऑप्शन थोड़ा चेंज है, वहाँ पे था मानव विज्ञान, यहाँ दे दिया मानव शास्त्र, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला, भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ का जर्मन से हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ठीक ना, मैक्स मुलर जिसको लिखे थे भारत से हम क्या सीखें, ये लिखे थे इसको जर्मनी भाषा में। किस भाषा में लिखे थे? जर्मन भाषा में लिखे थे, क्योंकि मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे, इसलिए इसको जर्मन भाषा में लिखे थे। इसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया था? तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट किए थे भवानी शंकर त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर डी। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? इसके पिताजी का नाम था विल्हेम मुलर, विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन नंबर सी। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। आइए अब अगला सेट नंबर 3 देखते हैं। तो सेट 3 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक हैं मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी। बाबू ने खाना खाया क्या? अगला देखते हैं, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जो है ये भारत के नहीं थे, ठीक ना, ये भारत जब घूमने आए थे तो भारत की पूरा विशेषता के बारे में जाने, जो कि ये जो है फिर अपने देश जर्मनी में जाकर जो सब कुछ अपने बुक में ये लिखे। ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। तो इसका जन्म भी जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। दारिस नामक सोने से भरा सिक्कों का घड़ा किसे मिला था? तो दारिस नामक जो है सोने से भरा सिक्कों का घड़ा मिला था वारेन हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर सी। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला दिया है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? इसका देहांत हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1823 ईस्वी को। ये पॉइंट में 0 ऐसे दे दिया है, 1823 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था, वेदांतियों का वेदांती, ऑप्शन नंबर ए। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? किसके लिए बुलाया था? नाइट उपाधि के लिए, ऑप्शन नंबर बी। मैक्स मुलर ने उपनिषदों कठ और केन का भाषा किस भाषा में अनुवाद किया था? 2 उपनिषद हैं, एक कठ और एक केन, दोनों का किस भाषा में अनुवाद किया था? जर्मन भाषा में। इसमें जर्मन में। अगला, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो मैक्स मुलर किसके रचयिता हैं? भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे पाठ, ऑप्शन नंबर डी। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। अगला, भारत कहाँ बसता है? मैक्स मुलर के अनुसार भारत कहाँ बसता है? तो गाँवों में। कहाँ बसता है? गाँवों में, ऑप्शन नंबर बी। बाबू ने खाना खाया क्या? ये अगला सेट देखते हैं। तो सेट 4 देखिए, ठीक ना। सेट 4 का पहला क्वेश्चन दिया है, प्रयत्न मानव का अर्थ है। तो प्रयत्न मानव का मतलब है प्राचीन मानव, प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर सी। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला देख, कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया था? तो मेघदूतम का पदानुवाद मैक्स मुलर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। अगला, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इंगिनस, इंगिनस, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया है, मुंडा किस देश की जनजाति है? याद रखिएगा, मुंडा भारत की जनजाति। किस देश की है? भारत की, ऑप्शन नंबर डी। हकर्स कौन थे? हकर्स जो वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ये की थी 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर ए। आगे, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर किसके लिए प्रयुक्त है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत प्राचीनतम भाषा, ऑप्शन नंबर सी। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो।
ये क्वेश्चन जो है इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन था। इस चैप्टर में हमने 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। अगले लेक्चर में हम जो है फिर नए चैप्टर लेकर आएंगे, तो उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।